Student, my name is Jatin Chavan and today I am starting with the subject film communication. Okay, so starting with the topic growth of multiplex and its impacts in Indian cinema. Okay, so growth of multiplex and its impacts in Indian cinema. So now what is multiplex? So student, we will be discussing it. अगर मैं आपको पहले ही इसका मीनिंग बता दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगी. ओके, सो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द सिनेमा इज स्टिल ए फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब, द मोर सो इन इंडिया विच इज़ द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, सिनेमा वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर. देखो, ब्रिटिश के द्वारा 1895 में फिल्म मूवीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी इंडिया में. ओके, फिर वही टाइम से कुछ स्वदेशी आंदोलन भी चालू हो गए. तो ये जाहिर होने लगा कि हमारा खुद का भी फिल्म सिटी हो, फिल्म मूवमेंट होना चाहिए. ओके, हमारा भी एक इंडिजेनियस फिल्म होनी चाहिए. ओके, फिर उसमें शॉर्ट फिल्म आई पहली. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जो पहली मूवी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा सिनेमा को इंट्रोड्यूस करवाया था 1895 में. तो इंडिया में जो पहली शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म द रेसलर वॉज मेड बाय द हरिश्चंद्र शाखाराम भांडवेकर इन 1899, विच वॉज द भांडवेकर कैप्चर ए रेसलिंग. एक रेसलिंग हो रही थी मुंबई में हैंगिंग गार्डन में. तो वो पहली शॉर्ट फिल्म शूट करी गई थी. ओके, 1899 में. ओके, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन फेज धुंधीराज गोविंदा फाल्के, ए मैजिशियन एंड ए वेडिक फोटोग्राफर, dare to dream to make the first full length feature film. okay, was राजा हरिश्चंद्र. पहली फीचर्स फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र. ओके, ये पहली फिल्म थी. ओके, कमर्शियल फिल्म जिसको कहा जाता है. होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो फिर एक मराठी फिल्म भी आई थी, साइलेंट मराठी फिल्म 1913 में. ओके, साइलेंट फिल्म माने कोई साउंड वगैरह नहीं हुआ करता था वो टाइम पे. दादा साहेब फाल्के he is fondly called, is considered a pioneer of the government, is recognized as contribution of Indian cinema. तो दादा साहेब फाल्के को पीनियर कहा जाता है, मतलब फाउंडेशनर कहा जाता है इंडियन सिनेमा का. ओके, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था 1969 में. द वर्ल्ड फर्स्ट साउंड मूवी द जाज सिंगर वॉज मेड इन 1927. पहली साउंड मूवी बनी थी जाज सिंगर 1927 में. एंड इन दिस बैकड्रॉप आदर्शी ईरानी प्रोड्यूस आलम आरा, द फर्स्ट इंडियन फुल लेंथ साउंड मूवी इन 1931. आलम आरा फर्स्ट इंडियन साउंड मूवी बनी थी. ओके, 1931 में. वाइल ईरानी इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन टॉकीज़. तो ये थिएटर्स वगैरह बनना है ना, वो आलम जो ईरानी थी उन्होंने स्टार्ट किया था. ओके, फाल्के इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. फाल्के जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है और फादर ऑफ मूवी टॉकीज वो ईरानी है. ओके, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए. एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड हु इज़ फादर ऑफ इंडियन थिएटर, इंडियन टॉकीज़, तो टॉकीज़ का ईरानी है और मूवीज़ का दादा साहेब फाल्के. ओके, द टर्म टॉकीज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1931 व्हेन द फिल्म कैरेक्टर वेर एबल टू नरेट, टॉक, सिंग एंड कन्वर्स. मतलब जो एक्टर्स थे वो बोल पाते थे, सिंगिंग कर पाते थे, कन्वर्जन डायलॉग्स कर पाते थे, वो सुनाई देता था ऑडियंस को, तो उसे टॉकीज कहा जाता था. दिस साउंड मूवी एक्सहिबिटेड बिकम
विद द थिएटर एंड हेंस थिएटर वेयर ऑल्सो कॉल्ड एज टॉकीज, तो थिएटर को ही टॉकीज कहा जाता था। एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, तो हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लेक्स। तो ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्या हिस्ट्री क्या रही है। ओके, इनिशियली सिनेमा वेयर एक्सिबिटेड इन 10th एंड जमशेदजी फामजी मैदान। तो जो पहले टॉकीज थे ना, वो तो मैदानों में तंबू लगाया करते थे, मैदानों में तंबू लगा के, जैसे जमशेदजी फामजी मैदान जो है, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इंडियन फर्स्ट सिनेमा हॉल इन 1907 कॉल एल्फिनस्टोन पिक्चर पैलेस। तो मैदानों में तंबू लगा के सिनेमा दिखाया जाता था पर्दे पे। ओके, कोई वो टाइम पे थिएटर्स वगैरह नहीं थे। ओके, द फर्स्ट सिनेमा हॉल known as film theatre or picture palace were constructed in place where the British populace reside and conduct their business। तो ब्रिटिश का जहाँ रूल्स था ना इंडिया में, वहाँ पे पहले पिक्चर्स पैलेस बने थे, फिल्म थिएटर्स बने थे। ओके, थ्रू आउट दिस एंटायर फेज सिंस मूवी वेयर द नॉर्म ऑफ द डे until 1931 देर वेयर द फर्स्ट इंडियन साउंड और टॉकीज सिनेमा अलम आरा। देखो, इसके पहले जो फिल्में बनती थी ना, वो बिना साउंड की थी। 1931 में अलम आरा थिएटर बना, तो उसमें जो सिनेमा लगते थे वो साउंड वगैरह सब आता था। ओके ओके, मोस्ट थिएटर है 2 और मोस्ट शोज, फेस्टिवल में 12 से ज़्यादा शोज हुआ करते थे। फिर टिकट ऑडियंस भी जाने लगी धीरे धीरे, तो टिकट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये आना। ओके, आना हम रुपीज़ बोलते हैं, वो टाइम पे आना भी था, अभी तो बंद हो गया है। तो 1-2 आने में पिक्चर की टिकट बिकती थी। ओके, फिर उसमें अकॉर्डिंग टू Raja Harishchandra full length feature film made in 1913 is considered in all official history book as the first Indian feature film entirely made in India। ओके, तो फर्स्ट फीचर फिल्म अगर आपको पूछते एग्जाम में, तो वो है राजा हरिश्चंद्र। सिंस इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स सिनेमा सेंचुरी, तो 1931 में फर्स्ट इंडियन मूवी बनी थी, तो 2013 में 100 साल हो गए थे। ओके, इंडियन फीचर्स फिल्म को, मतलब कमर्शियल मूवीज़ जो एंटरटेनमेंट और प्रॉफिट के लिए बनती है। Okay, there was the time when India was under colonial rule and the theatre were predominantly created to British audience, Indian urban elite। जो थिएटर्स थे ना, वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोग और इंडिया के जो अमीर लोग हैं ना, वही जा पाते थे पिक्चर देखने के लिए। ओके, ब्रिटिश के टाइम पे। इनिशियली द मूवी वॉज एक्सिबिटेड एंड ट्रांसलेटेड टेंट सिनेमा और टावरिंग टॉकीज इन्वॉल्विंग इनटू पेरेंट्स डे थिएटर एंड परमानेंट सिनेमा। ओके, फिर वो मैदान में तंबू बांधने के फिर आगे आगे परमानेंट सिनेमा बनने लगे। ओके, क्लास डिस्टिंक्शंस माने आज भी देखो, ये पहले भी था। क्लास डिस्टिंक्शन माने कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता था, वो उसके लिए सोफ़े वगैरह लगाए जाते थे थिएटर्स में, और जिसके पास कम पैसा रहता था उसको मतलब एकदम ही नज़दीक बिठाया जाता था, छोटी सी कुर्सी पे, फटेली कुर्सी पे। तो आज भी ये चीज़ मल्टीप्लेक्स में भी ये चीज़ है, जो ज़्यादा पैसा पे करता है वो सोफ़े में, फिर एकदम रिलैक्स वाली कुर्सी में जो स्लीपिंग पोजीशन पे भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्लास डिस्टिंक्शन आज भी है। ओके, एडवांस ऑफ मल्टीप्लेक्स देख लेते हैं। अभी मल्टीप्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट? तो देखो, पहले मैदान में टॉकीज लगा करती थी पहले के ज़माने में, मैदान में तंबू बांध के। फिर उसके बाद परमानेंट थिएटर आए 1931 में, मैंने बोला था अलम आरा फर्स्ट टॉकीज थी परमानेंट। ओके, साउंड वगैरह सब था उसमें, तो वो फर्स्ट टॉकीज आई। पर मल्टीप्लेक्स क्या होता है कि एक ही छत के अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स हो। मतलब आज आप कोई भी मॉल में जाओ, तो एक मॉल में 5 थिएटर होते, 6 थिएटर होते एक ही छत के अंदर, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स। ओके, और क्वालिटी भी मल्टीप्लेक्स की अच्छी होती है, साउंड भी अच्छा होता है। ओके, तो इसको मल्टीप्लेक्स कहा जाता है। ओके,
Multiplex introduced the dimension of cinema viewing experience with high class seating, state of the art screen and audience visual system. Okay, so PVR was the first to introduce 1997 concept of multiplex in India. PVR जो कंपनी है, प्रिया विलेज रोड शो, ये पहली कंपनी थी जिसने मल्टीप्लेक्स इंडिया में चालू किया. ये भी आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है. ओके स्टूडेंट, PVR was the first company to introduce multiplex in India. Okay. तो लीडिंग मल्टीप्लेक्स प्लेयर एंड सिनेमा चेन आर PVR, IMAX, आइनॉक्स. तो आइनॉक्स आप देखते आज भी आइनॉक्स है, IMAX भी है. ओके, ये लीडिंग फ्रेम थे जिन्होंने मल्टीप्लेक्स चालू किए. ओके, तो ये सारी कंपनीज बताई गई है. अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लेक्स देख लेते. द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स टू ओपन इन इंडिया वॉज PVR, मैंने आपको बता दिया पहले ही. अनुपम इन न्यू दिल्ली विथ 4 स्क्रीन, मैंने बता दिया एक ही छत के अंदर ज़्यादा स्क्रीन हो तो उसको मल्टीप्लेक्स कहा जाता है. जस्ट हैज़ देयर आर 2 साइड टू द कॉइन, सो ऑल्सो मल्टीप्लेक्स हैज़ देयर ओन merit and demerits. Multiplex has grown in structure from the modest beginning. The investment made by the foreign as well as domestic investor there individually or it form a joint venture. The partnership merge has the increasing contribution of the economy. Okay. ओके, तो इसमें देखो स्टूडेंट, चीज़ें क्या है कि मल्टीप्लेक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी है और कुछ एडवांटेज भी है. ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लेक्स के जो बेनिफिट है, मतलब जैसे कि टिकटें सस्ती हो गई, बहुत सारे थिएटर्स बनने लगे. ओके, और भेदभाव थोड़ा कम हो गया. मतलब आप मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो एक ही प्रकार की सीट रहती है ऊपर से लेके नीचे तक. ओके, फिर कैसे है कि मिडल मैन्स को एंट्री मिली पिक्चर देखने की. वहाँ से बहुत सारी नई जो पिक्चरें आती थी तो वेस्टर्न कल्चर्स को, आउटसाइड इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, तो लोगों को सीखने मिला नई चीज़. क्लास डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ख़त्म होने लगा. तो ये सारे बेनिफिट्स है. ओके, एक अच्छा क्वालिटी आया सिनेमा में, एक अच्छा साउंड आया. ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्स. ओके, एंड इट इम्पैक्ट. ओके, सो स्टूडेंट,